नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार नवा महीना अगहन यानी कि मार्गशीर्ष का महीना होता है। धर्म कर्म की दृष्टि से इस महीने का काफी महत्व है और साथ ही वैदिक मान्यताओं के अनुसार भी मार्गशीर्ष के महीने को विशेष महत्व दिया गया है। मार्गशीर्ष में श्री कृष्ण भगवान की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि धार्मिक अनुष्ठानों, जप तप और योग का जीवन में बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष महीने में अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म माना जाता है। ऐसा करने से मनुष्य के यानी कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही हमें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस महीने में नियम पूर्वक रहने से अच्छा स्वास्थ्य तो मिलता ही है, साथ ही धन की देवी माता महालक्ष्मी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस महीने हर गुरुवार हर वीरवार के दिन एक खास तरह की पूजा करनी है। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि ये पूजा आपको किस प्रकार करनी है, व्रत किस प्रकार रखना है, साथ ही कब ये पूजा की जानी चाहिए और इस पूजा की विधि क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत गृहस्थ जीवन वालों के लिए ही बताया गया है। इस पूजा को पति और पत्नी को मिलकर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको व्रत रखना है, इस दिन पूजा करनी है तो व्रत रखना आवश्यक है और इस व्रत कथा को सुनना भी बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति व्रत रखता है और व्रत की कथा को नहीं सुनता है तो वह व्रत अधूरा माना जाता है। इस कथा को सुनने के लिए आप अपने आस पड़ोस के लोगों या रिश्तेदारों को भी घर पर बुला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना यह है कि गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता लक्ष्मी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाना है। ऐसी मान्यता है कि अगहन के महीने में गुरुवारी पूजा में माता लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाने से उनके शुभ आशीष मिलते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूजा की विधि भी बहुत ही सरल है। अपने घर में एक दिन पहले ही साफ सफाई कर लें, गीले कपड़े से घर को पोंछ लें। इसके बाद आपको एक लकड़ी का पाटा लेना है। आप लकड़ी की चौकी ले सकते हैं या फिर छोटे साइज का जो मेज होता है उस पर भी आप पूजा कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़े से गेहूं या चावल रखने हैं। एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को कंठ तक भरना है। साथ ही एक छोटी सी प्लेट में आपको गेहूं या चावल लोटे के ऊपर रख देना है। लोटे में फ्रेंड्स पानी के साथ साथ एक सुपारी, कुछ पैसे और दुर्वा घास जरूर डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के पत्ते जरूर डाल दें, जिसे हम पंचपल्लव कहते हैं, और बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार में मिलने वाले माता लक्ष्मी के मुखौटे को बांध दें, यानी कि माता लक्ष्मी के चेहरे को चिपका दें। लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें। आप माता की चुनरी उड़ा दें। देवी की प्रतिमा या फोटो को आपको पूर्व दिशा की ओर रखना है और खुद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके माता लक्ष्मी की स्थापना करनी। इस व्रत कथा की जो पुस्तक है उसमें जो फोटो है उसे भी आप सामने रखकर पूजा शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा किस प्रकार करनी है। तो फ्रेंड्स, अगहन महीने के गुरुवार के दिन 8 सुहागनों को या फिर कुंवारी कन्याओं को आपको अपने घर में आमंत्रण करना है और उन्हें सम्मान के साथ आसन पर बिठाकर माता महालक्ष्मी का रूप समझकर उन्हें हल्दी कुमकुम करना है। पूजा की समाप्ति के बाद फल बांटने हैं और कथा की एक पुस्तक उनको देनी है। केवल स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी इस पूजा को कर सकते हैं। वे सुहागन या कुंवारी कन्याएं जिन्हें आपने आमंत्रित किया है उनके हाथ में हल्दी कुमकुम देना है। साथ ही पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उस दिन आप दूध और फलाहार ही रहें
यदि कोई व्यक्ति खाली पेट ना रह पाए तो रात को भोजन से पहले देवी माता को भोग लगाएं और परिवार के साथ भोजन करें। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद आपको गौ माता के लिए भी अन्न निकालना है। दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका भोग अर्पित कर सकते हैं। इस जिस कलश में आपने माता लक्ष्मी की पूजा की है उसमें जो पत्ते लगे हैं उनसे लोटे का जल सभी घर में छिड़क दें और बचा हुआ जो जल है वो आप किसी तुलसी में डाल सकते हैं या फिर क्यारी में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस जगह आपने पूजा की है वहां हल्दी कुमकुम छिड़ककर 3 बार प्रणाम जरूर कर लें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को अगहन यानी कि मार्गशीर्ष के महीने में पड़ने वाले 4 गुरुवारों का इसी प्रकार से आपको पूजन करना है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो जातक हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन धान्य का लाभ होगा। उसके घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी अगहन महीने की पूजा विधि के बारे में, व्रत के बारे में। गुरुवार का व्रत, माता महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार करना है वो विधि आपको इस वीडियो में बताई गई है। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।